नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जैसे कि थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा कि मकर राशि वाले लोगों को खुशखबरी मिलने ही वाली है। पिछले 7 सालों से शनि की साढ़े साती की वजह से मकर राशि वाले सभी लोग किसी न किसी रूप में परेशान अवश्य ही रहे हैं। और अगर बिल्कुल ही ज्योतिषीय दृष्टि से या गोचर की दृष्टि से ही देखें तो ये जो शनि की साढ़े साती का जो समय है वो खत्म होने वाला है 29 मार्च 2025 को। लेकिन जब भी शनिदेव इतना लंबा समय जो 7.5 साल का पीरियड एक ही राशि में गोचर करते हैं, हालांकि 3 चरण होते हैं उनके, वो 3 राशियों पर सेम टाइम में ही शनि की साढ़े साती लगती है। तो जब जाते जाते शनि की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक स्टार कुछ निश्चित डिग्री पर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है या उस समय बहुत बुरे प्रभाव देता है। वैसे ही शनिदेव का तो एक नेचर भी है कि पहले वो जरूर तंग करते हैं, ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, हर्डल्स लाते हैं, मीन्स आपके बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं और जब आप बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं तब आपको वो उस एग्जाम में सफलता दिला देते हैं। तो ये जो 7.5 साल का जो पीरियड है, तो इसमें 7 साल तो मकर राशि वाले लोग ऑलरेडी सफर कर चुके हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी हो गए होंगे। उनको लोगों को पहचानने की बहुत भारी क्षमता आ गई होगी, या हर किसी भी परिस्थिति में जीवन जीने का जो साहस होता है वो भी शनिदेव ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया होगा। लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि शनि की साढ़े साती, जैसे थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर से ही आप मानकर चलिए मकर राशि वाले सभी लोगों पर शनि की साढ़े साती का जो दुष्प्रभाव है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। इसके लिए कई सारी ज्योतिषीय वजह है। जब भी शनिदेव इतना लंबा समय एक ही राशि में घूमते हैं, तो जैसे शनि की साढ़े साती है, शनि की दशा भी होती है, जो लास्ट वाला फेज होता है तब शनिदेव जितनी भी चीजें उनने पहले ले ली होती, छीन ली होती है, वो सब जाते जाते हुए दे जाते हैं। तो शनि की साढ़े साती भी जितने भी शास्त्र हैं हमारे ज्योतिष से संबंधित, उनमें सभी में यही है, वर्णित है कि जब शनिदेव अपनी साढ़े साती के अंतिम 6 महीनों में जीवन से जितनी चीजें उन्होंने छीनी है वो ही सारी चीजें फिर से रिटर्न करके जाते हैं। तो 1 अक्टूबर दिन बड़ा ही खास है, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 29 मार्च मीन्स पूरे 6 महीने हैं। तो ये जो 6 महीने आप लोगों पर शनि की साढ़े साती और रहने वाली है। हाँ, ज्योतिषीय दृष्टि से जरूर रहेगी तब तक, क्योंकि उसके बाद ही वो अगली राशि में जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रेडिक्शंस की दृष्टि से या फलों की दृष्टि से देखें तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो 1 अक्टूबर का समय है सचमुच बहुत रिलीफ लेके आने वाला है। आप ये मानकर चलिए कि आपका शनि की साढ़े साती खत्म हो गई है, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे स्टार हैं जो 9 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री पर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और उस समय बहुत बुरे प्रभाव देते हैं। तो वैसे ही अगर हम मकर राशि वाले सभी लोगों को देखें तो पिछले 7 साल में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए होंगे, कई लोगों के जॉब गए हैं या जॉब में ऐसी स्थितियां बनी है कि जहां बहुत ही मुश्किल से जॉब कर रहे हैं, बस ऐसी ही स्थितियां हैं। बिजनेस का भी अगर देखें तो कई लोग बहुत बार इस 7 साल के पीरियड में अप्स एंड डाउन्स उन लोगों ने देख लिए होंगे। अगर व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें तो मकर राशि वाले सभी लोग, जिसमें बहुत सारे लोग, हमारे भी बहुत क्लाइंट हैं जो डिवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थितियों से भी गुजर चुके हैं। वहीं हेल्थ को भी अगर देखें तो हेल्थ से भी रिलेटेड बहुत इश्यूज सभी लोगों ने यहाँ पर फेस किए हैं। साथ ही जैसे होता है ना कि समाज में एक मान सम्मान होता है, रुतबा होता है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, व्यक्तिगत रिश्ते आपके सही नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी अफेक्टेड हो ही जाता है। तो सारी ही चीजें मकर राशि वाले लोगों के लिए सचमुच बहुत ही खराब थी। लेकिन 1 अक्टूबर के दिन से ही आप देखेंगे स्लोली ग्रेजुअली आप पाएंगे कि आप पर शनिदेव का जो ये कुप्रभाव, मतलब उनके इस गोचर का, शनि की साढ़े साती का,
ग्रेजुअली कम होता ही चला जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को ही पूरे दिन 4:30 बजे तक तो सिंह राशि का गोचर होगा। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे कन्या राशि में। और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगी सचमुच आप लोगों के जीवन को बहुत खुशियों से भरने वाली है और बहुत रिलीफ देने वाली है। इसके साथ जैसे हम देखते हैं तो शनिदेव अभी ऑलरेडी वक्री अवस्था में ही चल रहे हैं और वक्री अवस्था में काफी दिन हो गए हैं और 15 नवंबर को वो मार्गी भी हो जाएंगे। तो इस समय जो भी शनिदेव की जो स्थितियां हैं और साथ ही राहु और शतभिषा का भी जो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो शनिदेव अभी मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए अभी कुछ भी बुरा करने के मूड में नहीं है। ऐसे भी जब भी कोई स्टार बहुत ज्यादा डिग्री पर पहुंच जाता है, जैसे हर स्टार की जो डिग्री होती है वो होती है घूमने की 30 डिग्री होती है और उसमें वो एक्टिव फॉर्म में होता है 10 से लेके 20 तक, लेकिन शनिदेव एक्टिव रहते हैं 9 से लेके 23.5 डिग्री तक। लेकिन अभी की ही स्थिति अगर हम देखें 1 अक्टूबर के ही दिन, तो वो 26 डिग्री के आसपास घूमने वाले हैं। हालांकि वक्री है, इसलिए जो भी स्टार का जो रोटेशन पीरियड होता है, मोमेंट होता है, वो कई बार स्लो हो जाता है, क्योंकि इसी पीरियड में वो अस्त भी हुए, वक्र भी हुए, मार्गी भी हुए, अतिचारी भी हुए। तो इस समय में बस जो लास्ट वाला जो फेज है उसके बाद वो बड़ी तेजी से मूव करके बाहर निकल जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे होता ना कि बहुत सारे हमने जो भी यंग लोग होते हैं तो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, चाहे वो अच्छे होते हैं तो अच्छा काम करते हैं, बुरे होते हैं तो बुरा काम करते हैं। तो ठीक शनिदेव भी भले ही उनका स्वभाव ही ऐसा है कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा परेशानी से डाल देने वाला उनका नेचर है, जहां पे उनकी दृष्टियां पड़ जाती तो बहुत मुश्किलें आती है जीवन में। लेकिन अब जैसे वो भी खुद थक गए हैं, परेशान हो गए, आप ये समझिए। और सचमुच मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए, क्योंकि स्टार के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही बन रहे हैं कि अब बस शनिदेव का बहुत हो गया है, मीन्स वो अब बहुत थक गए हैं। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को जाते जाते हुए जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए होने वाली है। तो 1 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे आप सब लोगों के जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। मीन्स जो ये 6 महीने का और समय है ना आपके शनि की 7.5 का, तो आप इसको मानकर चलिए कि आपकी जो शनि की 7.5 है ये 1 अक्टूबर को ही खत्म हो जाएगी। और ये 6 महीने आपके लिए सचमुच जो चीजें आपने खोई, अगर व्यक्तिगत रिश्ता कोई आपने खोया है, कोई नौकरी खोई है, आपने कोई बिजनेस में लॉस हुआ है आपका, या हेल्थ आपकी बहुत खराब हुई है, तो आप देखेंगे कि उसकी भरपाई आपको अच्छी खासी हो जाने वाली है इन 6 महीने में। और उसके बाद तो आपका जीवन आसान ही चलने वाला है, क्योंकि शनिदेव की ही ये राशि है मकर राशि। जैसे कुंभ राशि और मकर राशि दोनों ही शनिदेव की ही राशियां, लेकिन मकर राशि में शनिदेव थोड़े से क्रूअल जो अपने इम्पैक्ट डालते हैं। उनकी खुद की भी प्रिय राशि नहीं है, उनकी प्रिय राशि है कुंभ राशि। तो यहाँ पर मकर राशि वाले लोगों ने ज्यादा इन पूरे 7 सालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो अब आप ये मानकर चलिए कि अगले 32 साल तक आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम इस सच नहीं आने वाली है। हाँ, बीच में 2 बार शनि की ढैया आप लोगों को जरूर परेशान करेगी, लेकिन वो भी इतना लंबा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि शनि की ढैया 2.5 साल जितना ही समय देती है। तो उस समय में हो सकता है कि कुछ परेशानियां हो, लेकिन अभी आपके लिए डेफिनेटली ये जो समय आने वाला है 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, क्योंकि आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मकर राशि वाले जितने भी लोग हैं बस शनि की 7.5 का इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्च का महीना आए, हमारी शनि की 7.5 खत्म हो। तो आप सबको बस मैं यही गुड न्यूज देना चाहती हूँ कि मार्च का इंतजार मत करिए, अक्टूबर 1 से ही, मीन्स पहली अक्टूबर से ही आप लोगों के जीवन में सचमुच खुशियां आएगी। और शनि देव जितना भी आपको तंग कर रहे थे इतने महीने में, वो सारे ही आपके प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाले हैं। जो भी रेमेडीज आप कर रहे थे जरूर करते रहिए। शनिदेव अगर परेशान नहीं कर रहे हैं तो हमें उनसे उनका आशीर्वाद भी लेना है। तो अगर आप जीवन में सकारात्मकता चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, या लाइफ को फिर से एक नॉर्मल तरीके से लीड करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को शनिदेव के जो भी उपाय आप कर रहे हैं उन्हें करते रहना है। लेकिन अब आप देखेंगे कि शनिदेव आप लोगों को डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देने वाले हैं।
वजह मैंने आप लोग को बता ही दी है। हालांकि वो वक्री चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 15 अक्टूबर के बाद भी देखेंगे तो उस समय लक्ष्मी नारायण योग बन रहे हैं, कुबेर योग बन रहे हैं, जो आपकी राशि मकर राशि के लोगों के लिए सचमुच फाइनेंशियली कुछ ना कुछ बेनिफिट करने वाले हैं। उधर जब गुरु वक्री होंगे तो वो भी आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदा ही करने वाले हैं, तो उससे भी आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप सब लोग अब खुश हो जाइए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है मकर राशि वाले सभी लोगों को तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन नमस्कार, और मकर राशि वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।